में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन अंबिकापुर पहुंचे और निजी होटल में प्रेस वार्ता कर सरगुजा संभाग के लिए मोदी गारंटी घोषणा पत्र का विमोचन किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा पत्र जारी किया था और इसके साथ ही सरगुजा संभाग के लिए विशेष घोषणा पत्र भी जारी करने की बात कही थी। आपको बता दें कि सरगुजा के इसी घोषणा पत्र के विमोचन के लिए प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन अंबिकापुर पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी ने सरगुजा संभाग के लिए भी जारी घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 2023 के घोषणा पत्र में सरगुजा क्षेत्र के विशेष विकास की चर्चा की गई है। सरगुजा संभाग जो भी है जनजातीय बहुल क्षेत्र है और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाया गया है। बीजेपी द्वारा जारी सरगुजा के विशेष घोषणा के जरिए सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया। घोषणा उसके अंदर है भैया, पढ़िए तो। भूपेश जी पढ़ते तो कम है, बोलते ज्यादा हैं। पढ़ना सीखिए भूपेश जी, एक एक घोषणाएं उसमें है। कौन ऐसी घोषणाएं जो बाद में की गई हैं? सरगुजा से लेकर बस्तर का हम घोषणा पत्र कल भी वहां पर रिलीज किए थे, आज उसको यहाँ प्रचारित कर रहे हैं। तो हम तो एक एक चीज को अलग कागज में लिखते भी हैं और करते भी हैं। आप केवल बोलते हैं और कागज में लिखा हुआ पढ़ते भी हैं। क्षेत्र के विशेष विकास की योजनाओं की चर्चा की गई है और हम लोगों का जो कमिटमेंट था किसानों के प्रति, उसको हम लोगों ने आज अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। 3100 का रेट के हिसाब से, साथ ही साथ सरकारी बंधन योजना के तहत भी 12,000 प्रत्येक विवाहित महिला को देने का मतलब है कि हर परिवार को कम से कम 24 से 36,000 सालाना मिलने जा रहा है। आयुष्मान योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने जो 5 लाख का था आयुष्मान, उसको अब 10 लाख तक बढ़ाकर मुख्यमंत्री राहत योजना से, मुख्यमंत्री राहत कल्याण योजना से उसको जोड़ा है। तो जहां सरगुजा के दृष्टि से भी कुछ विशेष योजनाएं हम लोगों ने दी है, जहां सरगुजा के विकास की योजनाओं को तेंदुपत्ता से लेकर अन्य फर्निशियों का जो भत्ता है उसको हम लोगों ने 25,000 किया है। यहाँ के विकास के दृष्टि से जो विश्वविद्यालय के निर्माण करने की हम लोगों ने कल्पना दी है और साथ ही साथ युवाओं को जहाँ एक और रिक्तियाँ जो है उसको भरने का काम करेंगे। वहीं सरगुजा में जो अपने युवा छात्र हैं उनको 50% तक की सब्सिडी उद्यमिता के लिए और उनके सॉफ्ट लोन की योजना इस घोषणा पत्र में शामिल की गई। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास रहा है और हमारी सरकार नहीं भी थी तब भी हमने जनता के प्रति जो कमिटमेंट के साथ काम किया। 24 लाख मैट्रिक टन धान उपज होता था जब हमारी सरकार चलती 18-19 में, और आज 1 लाख मैट्रिक टन धान उपज हो रहा है। तो कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार किसानों का पूरा एक दाना धान का क्रय कर रही है। वहीं साथ में जो बोनस की बात आती है तो 2017-18 का 16-17 का बकाया बोनस है, उसको भी देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र किया गया है, जिससे हर किसान को, छत्तीसगढ़ के किसानों को 4,000 करोड़ रुपया 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन। और यही कारण है कि आज पूरे इस क्षेत्र में आज भी उनको एक पूजनीय के रूप में याद किया जाता है और समाज के हर तबका आज उनकी आराधना और पूजा करता है। आज हम लोगों ने, जब हमारी सरकार थी तो हमने उस समय भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में 2016 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ पर की गई। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण किया गया। सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम भी गहिरा गुण यूनिवर्सिटी हमारे ही कार्यकाल में हुआ और 2018-19 में सरगुजा खेल अकादमी का भी 30 करोड़ की राशि देकर काम शुरू कराया गया। जब हमारी सरकार नहीं भी थी तब भी केंद्र में जब हमारी सरकार रही तो हमने जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत रामानुजगंज में शासकीय एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण कराया गया। केंद्र सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र में शासकीय ITI का निर्माण कराया गया और सौभाग्य योजना के तहत पूरे सरगुजा समाज को 100% विद्युतीकरण से शामिल किया गया। तो ये ऐसी चीजें जो हमारी केंद्र की सरकार थी और हम नहीं भी थे तो भी अपने दायित्व का हम लोगों ने निर्वहन किया है।